हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। RO के मॉक टेस्ट में आज हम सबसे पहले करंट अफेयर के 6% कवर करेंगे। उसके बाद में कुछ पर्सन जो है जीके जीएस के लगाएंगे, वो भी महत्वपूर्ण पर्सन है। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। प्रत्येक क्लास में कुछ ना कुछ नया ही लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए। पहला पॉइंट ये है, सिंधु जल संधि निलंबित। 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी IWT को निलंबित करने की घोषणा की। यह संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तांतरित हुई थी। इतनी से व्याख्या में आपको कई फैक्ट देखने को मिल रहे होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये जल संधि हुई थी, इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने कराई थी 1960 में, ठीक है। और पहलगांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर आतंकी हमला हुआ था। ये डेट आपको याद कर लेनी है, 23 अप्रैल 2025 को। अब नीचे इसका अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। सिंधु जल संधि परिचय। सिंधु जल संधि भारत पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे की एक ऐतिहासिक संधि है। यह 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षरित किया गया था। उसके बाद में नीचे आइए, मध्यस्थता। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। नदियों का बंटवारा। पूर्वी जो नदियां हैं उसमें रावी, ब्यास, सतलुज का पूर्ण नियंत्रण भारत को दिया गया था। जो पूर्वी नदियां थी उनको जो है उनका पूर्ण नियंत्रण भारत को दिया गया था, जबकि पश्चिम की नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया था। ये दोनों अच्छे पॉइंट हैं, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियों के बारे में ये एक अच्छी जानकारी है। भारत के अधिकार। भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन की अनुमति है, ठीक है। पश्चिमी नदियों पर इस पर भारत क्या कर सकता है, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन की अनुमति इसको दी गई थी। जो नदियाँ पाकिस्तान के नियंत्रण में की गई थी उन पर जो है भारत क्या कर सकता था, सिंचाई, जल विद्युत की अनुमति आपको दी गई थी। जबकि जो पूर्व की नदियाँ थी इन पर जो पूर्ण नियंत्रण भारत को सौंपा गया था। भारत को पूर्वी नदियों के पानी का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार है, जबकि जो पश्चिम की नदियाँ थी इसके पानी का उपयोग करने का पूर्ण नियंत्रण अधिकार पाकिस्तान का था। नेक्स्ट पर्सन को लगाते हैं। जनवरी 2025 में भारत का उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। उस अनुच्छेद का चुनाव करना है जिसमें अनुसूचित जनजातियों को जो है इसके दायरे से बाहर रखा गया है। समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो राइट होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 342 एवं 366 25 को जो है इसके दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट पर्सन को लगाते हैं। BM-4 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसको विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने। SRBM क्या है, ये छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है। पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये पहला है, इसको लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अंकित किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में छपने के 100% चांस है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र, इन दोनों को ही यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये दो भारतीय ग्रंथ हैं। पर्सन नंबर आपका 20 है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। राइट होगा ऑप्शन बी, 18 अप्रैल को। पर्सन नंबर आपका 21 है। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए
भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो 6% दोस्तों हमने कंप्लीट किए हैं इस एक फैक्ट के साथ में, और अब हम दोस्तों जीएस के प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास में, सभी अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बैंकिंग का प्रश्न है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इसको प्रारंभ किया गया था 1992 ईस्वी को। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 आएगा इसके लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कई साइट में करा चुके हैं 1975, 2 अक्टूबर 1975। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले जो है 4th पॉइंट आएगा, उसके बाद में 1st पॉइंट आएगा, फिर आपका 2nd पॉइंट आएगा, फिर 3rd पॉइंट आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पर्सन है सभी, और आप सभी जानते हो कि आयोग का पैटर्न आजकल बदल चुका है। अच्छे लेवल के प्रश्नों को ही पढ़ना पड़ेगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है, दोनों ही यहाँ पर कथन सही लिखे हुए हैं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था 25 सितंबर, ये भी याद रखना आपको, 2014 में, और इसका उद्देश्य था निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम या कदमों के रूप में माना जा सकता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 1, 2 और 3 ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। और यह भी जानना जरूरी है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में हुआ था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरे वाले में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए एग्जाम में इससे प्रश्न बना भी था। बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, इस पॉइंट को आज से याद कर लेना है। 1969 में बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाया गया था 1969 में, और 1969 में ही पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए तो यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा, तीनों सही थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर और विशेषता दी गई है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो आपने आंसर जो चुन लिया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह सही सुमेलित नहीं है। औद्योगिक केंद्र के रूप में झांसी को नहीं जाना जाता है। झांसी को जाना जाता है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में। किसके रूप में? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर लगाइए नेक्स्ट। मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। काली मिट्टी के बर्तन के लिए आएगा निजामाबाद, तो 1 का 4 आएगा। चीनी मिट्टी खुर्जा, तो यहाँ पर 2 आएगा। पीतल शिल्प कीर्ति, इसके लिए मुरादाबाद जाना जाता है, तो उसी का बनाएगा। शीशा शिल्प कीर्ति फिरोजाबाद, तो डी का 3 है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी विकल्प 4, 2, 1, 3। ये एक अच्छा पॉइंट है, काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर दिया गया है, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। जिन्होंने सी चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर है परमाणु विद्युत संयंत्र। ये आपका है नरोरा में है, ये बुलंदशहर में है। चलिए
प्रश्न नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। लखनऊ नगर में अमोशी हवाई अड्डा है, तो एक का 3 आएगा। वाराणसी बाबतपुर, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। कानपुर चकेरी, तो 4 यहाँ पर आएगा। आगरा खेरिया, तो 2 आएगा। 3 1 4 2, ऑप्शन डी विकल्प आपके प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था 1999 में, तो बी का 3 लिख दीजिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसको प्रारंभ किया गया था 2000 में, तो डी का 1 आएगा। बी का 3 है और डी का 1 है, तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लेना है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसको जो प्रारंभ किया गया था 2000, और रोजगार गारंटी योजना 1993 इसके लिए आएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट सूची फर्स्ट में कह रहा है कि सरकार के प्रकार दिए गए हैं, और सूची सेकंड में मुख्य विशेषता जो है दी गई है। सही से मिलान करना है। संसदीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व, तो एक 4 आएगा। अध्यासात्मक सरकार, शक्ति पृथक्करण, तो यहाँ पर 3 आएगा। संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। एकात्मक व्यवस्था, शक्तियों का केंद्रीकरण, तो डी का 1। 4 3 2 1, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। तो भैया कैसे भी करके इसको नोट कर लेना, याद कर लेना है। तो भैया इसको याद कर लेना है। एकात्मक व्यवस्था, इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है शक्तियों का केंद्रीकरण। एकात्मक, एक शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है भैया। और अन्य को भी आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। कथन कांड का प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 15 है, कथन कांड का प्रश्न है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो कूट का प्रयोग करते हुए ही सही उत्तर का चयन कर लेना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। दोनों सही है, परंतु आर ई की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्पादक और शीर्ष उत्पादक राज्य दिए गए हैं। अंडा तमिलनाडु, ऊन राजस्थान, मांस उत्तर प्रदेश, मछली आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट रहेगा। अंडा के उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान है आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश राज्य जो है अंडा उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है। अन्य से भी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, याद रखना है। ऊन का राजस्थान है, मांस का तुम जानते हैं उत्तर प्रदेश है, और मछली का आंध्र प्रदेश है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। ऊपर आपके ABC दिए गए हैं, नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिए गए हैं। तो आप इसी प्रकार से मिलान कीजिए। 48 सीटें किस राज्य में है? 48 सीटें जो है महाराष्ट्र राज्य में है, तो ए का थर्ड आएगा। ए का थर्ड जो ऑप्शन डी में है। और 11 सीटें किस राज्य में है? तो 11 सीटें जो है छत्तीसगढ़ में है, तो बी का 4 आएगा। और 25 सीटें ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो सी का 1 आ जाएगा। 42 सीटें पश्चिम बंगाल में है, तो डी का 5 आएगा। 39 सीटें लोकसभा की तमिलनाडु राज्य में है, तो इसका सेकंड आएगा। इस प्रकार डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन सही दिया गया है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये भी सही है। अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। तो समझ गए हैं, हमारा आंसर ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 24 जो है प्राथमिक शिक्षा अधिकार संबंधित नहीं है, ये संबंधित है, आप जानते भी हो। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कारखाने में कार्य करते हैं उसके लिए जो है ये
निषेध का काम करता है कानून। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान करना है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद, तो 1 का 3 आएगा। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सी वाला पॉइंट। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हैं, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। विपरीत लिंगियों ट्रांसजेंडर्स के अधिकार, क्रेनियोपेगस जुड़वाओं के अधिकार, बच्चों को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं के अधिकार, तो डी राइट आंसर रहेगा। तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सोच झील, मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसी झील आगरा। झीलों से हमने आपको प्रश्न करा भी रखा है, हमने कहा था कोई नहीं छूटेगा। यूपी स्पेशल की क्लास में कुछ पॉइंट हमने आपको अच्छे से करा रखे हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। सरसी झील आगरा में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये इटावा में है। और सोच झील को याद कर लेना है, ये आपकी है मैनपुरी में। धन्यवाद।